सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से ब्याह करे या प्यार करे तो वो लव जिहाद है। हालांकि कोर्ट ने माना है, भारत सरकार ने माना है कि ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी लव जिहाद के नाम पे सुअरों की भीड़ उछलती रहती है हमेशा। तो चलिए ठीक है, अगर ये लव जिहाद है कि अगर एक मुसलमान हिंदू से शादी करता है, धर्म परिवर्तन करवाता है या उससे कुछ भी करता है तो वो लव जिहाद है। लेकिन अगर एक भगवाधारी कुत्ता किसी मुसलमान लड़की के साथ छेड़खानी करे और उस पर पेट्रोल डाल के आग लगा दे तो इसको कौन सा जिहाद कहा जाएगा? मैं बताता हूं उसे कौन सा जिहाद कहा जाएगा। उसे भगवा जिहाद कहा जाएगा, उसे नकली हिंदुत्व का जिहाद कहा जाएगा। कौन से हिंदुत्व में लिखा है कि तुम बलात्कार करो, छेड़खानी करो, लेकिन नहीं, इस संघी और इस भगवाधारी और आज के इस नकली हिंदुत्व में यह सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का एजेंडा ही जब यह क्लियर है कि मुसलमानों की महिलाओं के कब्र से निकाल के बलात्कार करेंगे तो जिंदा लड़कियों को छोड़ेंगे क्या? बिहार की गुलनास 20 साल की लड़की जिसकी मां कपड़े सिल के पेट पालती, घर चलाती, और इस लड़की की शादी 4 महीने बाद होने वाली थी। बिहार के वैशाली की रहने वाली ये लड़की 3 महीने से इसके साथ एक ही गुंडा बार बार अपने दोस्तों के साथ छेड़खानी कर रहा था। ये कूड़ा फेंकने जाती थी, सड़क वहां बन रही थी और लड़के वहां गुंडे, भगवाधारी गुंडे उससे बदतमीजी करते थे, छेड़खानी करते थे। उसने आवाज उठाई तो भगवाधारियों को बुरा लग गया कि अरे, हमारे मुल्क में, हमारे बिहार में इसकी इतनी औकात कि हमारे साथ सोने से मना कर दिया, वो भी मुसलमान होने के बावजूद, हमारी सरकार होने के बावजूद। पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। 15 दिन तक अस्पताल में वो लड़ती रही जिंदगी और मौत के बीच में, लेकिन कोई मीडिया नहीं आया, न कोई मीडिया वाला गया। सवाल करता हूं राहुल गांधी से। जी हां, हाथरस उचक उचक के पहुंचे थे, गले लगा के लाठी खा के पहुंचे थे। मैं सवाल करता हूं नीतीश कुमार से, मुसलमान है इसलिए खामोश है। योगी जी से पूछना चाहता हूं, बहुत कन्या की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं, उनकी इज्जत की बात करते हैं, मुसलमान है इसलिए मरने दें। हलक से आवाज किसी के नहीं निकल रही है अब। क्यों? क्योंकि मुसलमान है ना, और मुसलमान को तो जीने का हक ही नहीं है बीजेपी राज में। और वैसे भी ये चुनाव से बहुत पहले हुआ होता तो शायद कुछ ना कुछ बीजेपी कमेंट करती। कोई भी नेता जो अर्नब गोस्वामी के मैटर में 7 दिन तक सुनवाई लगातार होती रही और उसके सपोर्ट में सारे झंडे लेकर, भगवा झंडा लेके, भारतीय झंडा लेके, बीजेपी का झंडा लेके उसको छुड़वा के ही माना। हाथरस केस में सारे लोग उतर गए बलात्कारियों को बचाने के लिए, खूब बवाला हुआ, लेकिन इस मैटर पे सब खामोश, सन्नाटा। इस चीज से साफ जाहिर होता है कि बीजेपी का एजेंडा क्या है। नीतीश कुमार ने कोई ट्वीट नहीं किया, किसी भी नेता ने, मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी ने कमेंट नहीं किया, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, चुप, सन्नाटा। क्यों? क्योंकि मुसलमान लड़की है, कीड़े मकोड़े हैं, मरने दो मुसलमानों को। दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि मरने से पहले गुलनाज ने नाम ले लेके बताया था कि किसने जलाया है और क्या घटना है। देख लीजिए पहले ये वीडियो। मेरा नाम हुआ गुलनाज खातून, मैं ग्राम पंचायत राज रसलपुर हबीब से बोल रही हूँ। हम जा रहे थे तो एक लड़का ने, सतीश कुमार पिता विनय राय का लड़का था, और हम जा रहे थे कचरा फेंकने के लिए। 6 बजे करीब शाम था और वो मेरे मिट्टी पे लूझन की आग लगा दिया। सतीश कुमार राय
बाप का नाम विनय राय, इसके साथ ही चंदन कुमार राय, बाप का नाम विजय राय। मजे की बात यह है कि दोनों अभी तक पुलिस के हत्थे ही नहीं चढ़े हैं। पुलिस खामोश है, सरकार खामोश है, दुनिया खामोश है, मीडिया खामोश है, और मुसलमान की तो कोई औकात ही नहीं है। दाल गोश्त से फुर्सत मिले तभी कोई आवाज उठाए, उनका कोई कातिल भी अरेस्ट हो जाए तो सड़कों पे भीड़ निकल जाती है, बचा लेती है। मुसलमान को जिंदा जला दिया जाए तो मुसलमान बेचारा खामोश रहता है। सलाम हो तुम पर मुसलमानों। गुलनाज का परिवार अभी भी सड़क पर है, इंसाफ नहीं मिला। 15 दिन तक लड़ते लड़ते आखिर वो मर गई, इंसाफ नहीं मिला। यह न्याय है, यह है असली हकीकत इस सरकार की। और आज भी मुसलमान चुप रहेंगे तो याद रखो काटा जाएगा, क्योंकि इनका प्लान ही यही है कि बीजेपी सरकार में, हिंदुत्व के राज में, राम राज में मुसलमान की लड़की पे हाथ रखो, अगर वो तुम्हारे साथ सोने से मना कर दे तो जिंदा जला दो। यही हिंदुत्व है, यह है भगवा, यह है भगवा की हकीकत, यही हकीकत है। क्यों बुरा लग रहा है? लव जिहाद जिस नाम की कोई चीज ही नहीं है उस पर तुम लोग उछलते हो सुअरों की तरह। लेकिन अब इसको क्या कहोगे? इसका मतलब ये तुम्हारे हिंदुत्व में है हिंदुत्व में। भगवा पहन के बलात्कार करो, भगवा रंग पहन के कुछ भी करो तो सरकार तुमसे डरेगी। ओफो, भगवा रंग पहन रखा है इसने, इस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं सवाल करता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि क्या किया आपने और अब तक इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की। मैं सवाल करता हूं कांग्रेस पार्टी से, काहे मुंह में लस्सी जमाए दूध जमाए अब तक बैठे हैं, किसी ने क्यों अभी तक सवाल नहीं किया? और मुसलमानों से तो मैं क्या ही कहूं, बिहार सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है, अभी तक खामोश है। अब आप लोगों के बस की कुछ नहीं है, लेकिन अब मैं सरकार को बता देना चाहता हूं, यह रिपोर्ट चाहे मेरा कोई साथ दे या ना दे, यह पूरी रिपोर्ट, यह पूरी खबर मैं OIC ग्रुप को भेजने वाला हूं। इसके साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई को भी यह रिपोर्ट भेज रहा हूं। इसी के साथ UNHRC ह्यूमन राइट को भी भेज रहा हूं। और अब यह मुद्दा मैं लेके आगे बढ़ूंगा। और तुम लोगों के अगर बस की यह भी ना हो कि इस वीडियो को शेयर करो तो भैया शेयर भी मत करना। यह लड़ाई मुझे लगता है मेरी है, मेरी बहन की है, एक देश की बेटी की है। क्योंकि बीजेपी की नजर में मुसलमान की बेटी देश की बेटी नहीं है। देश का बेटा अर्नब गोस्वामी है और देश की बेटी कंगना रनावत है, और कोई नहीं है। बाकी सब कीड़े मकोड़े। चलते हैं, जय हिंद।